हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अपन रिवाइज करेंगे चैप्टर 3 दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्ट गुड्स। राइट, वेरी सिंपल एंड स्कोरिंग चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं रिवीजन। सबसे पहले कवर करेंगे पार्ट 1 कस्टम्स टैरिफ। राइट, देखिए कस्टम्स टैरिफ में सबसे पहले आ रहा है नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। एवरीवन विथ मी, नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। सो सिंपल है स्टूडेंट्स, जो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। किसके लिए सर? फॉर असेसिंग अमाउंट ऑफ ड्यूटी पेबल। अमाउंट ऑफ ड्यूटी पेबल असेस करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। सर, जो करेक्ट क्लासिफिकेशन है वो होना जरूरी है टू असर्टेन व्हाट द करेक्ट रेट ऑफ ड्यूटी। कंफर्टेबल एवरीवन? एकदम सिंपल है, करेक्ट क्लासिफिकेशन का होना जरूरी है, तभी आपको सही रेट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी पता चलेगी। राइट, सो इसके बाद में आता है सेकंड पॉइंट दैट इज कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975, जिसमें 3 चीजें दी गई है। सबसे पहले ले लेते हैं शेड्यूल्स टू टैरिफ। एवरीवन विथ मी, कितने शेड्यूल्स दिए गए सर? 2 शेड्यूल दिए गए, फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल। एवरीवन, फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल क्या करता है सर? वो एनालिस्ट करता है उन गुड्स को जो लायबल है टू इंपोर्ट ड्यूटी। एंड सर सेकंड शेड्यूल क्या करता है? वो एनालिस्ट करते हैं उन गुड्स को जो लायबल है टू एक्सपोर्ट ड्यूटी। कंफर्टेबल? बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है स्टूडेंट्स रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स, जिसमें सबसे पहले आ रहा है अपने सामने HSN दैट इज हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये एक इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम है। किसका सर? नेम्स एंड नंबर्स का, जो यूज किया जा रहा है फॉर क्लासिफाइंग ट्रेडेड प्रोडक्ट्स। ट्रेडेड प्रोडक्ट्स को क्लासिफाई करने के लिए अपन HSN सिस्टम को इंटरनेशनली यूज करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये किसने डेवलप किया? ये डेवलप किया है वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन ने। राइट, और अपना जो इंडियन कस्टम्स टैरिफ है वो भी किस पे बेस्ड है सर? वो बेस्ड है HSN पे। कंफर्टेबल एवरीवन? सो ये दिया गया है HSN के बारे में। बढ़ते आगे, नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज 8 डिजिट क्लासिफिकेशन इन कस्टम। सर, अपन अपने शेड्यूल में कितने डिजिट में क्लासिफाई कर रहे हैं? तो दिया गया है सर 8 डिजिट क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया है। मतलब जो टैरिफ आइटम होता है उसके सामने 8 डिजिट का आपको नंबर दिखेगा। राइट, तो अपन एक बार चलो देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। सबसे पहले कहा गया है कि सर जो हेडिंग्स होती है वो 4 डिजिट्स की होती है। एवरीवन, मैंने आपको बताया था हेडिंग्स कितने डिजिट की होती है सर? 4 डिजिट्स की होती है। तो सर सारे गुड्स जो होते हैं वो क्लासिफाई किए जाते हैं यूजिंग 4 डिजिट सिस्टम। दीज आर कॉल्ड हेडिंग्स। हेडिंग्स के अंदर क्लासिफिकेशन होता है वो 4 डिजिट की होती है हेडिंग्स। कंफर्टेबल? हेडिंग्स के जो 4 डिजिट है उसमें जैसे ही अपन 2 और डिजिट ऐड करते हैं, किसके लिए? फॉर सब क्लासिफिकेशन के लिए, तो अपने सामने क्या आ जाता है? सब हेडिंग। तो सब हेडिंग कितने डिजिट्स की होती है सर? 6 डिजिट्स की होती है। 4 + 2 दैट इज व्हाट 6 डिजिट्स। वो क्या हो गई? सब हेडिंग। और जब सब हेडिंग में अपन और 2 डिजिट ऐड करते, मतलब सब क्लासिफिकेशन करते, तो आ जाता है टैरिफ आइटम, जो कितने डिजिट का हो जाता है? 8 डिजिट का हो जाता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, टैरिफ आइटम्स कितने डिजिट के हो रहे सर? 8 डिजिट्स के हो रहे। सब हेडिंग कितने डिजिट्स की है? 6 डिजिट्स की है। और सर हेडिंग कितने डिजिट्स की है सर? 4 डिजिट की है। कंफर्टेबल? टेल यस। और फिर कहा गया है कि सर हर टैरिफ आइटम के सामने आपको क्या मिलता है? रेट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी मिलती है। तो ये चीज पता होना चाहिए सर, जो कस्टम्स ड्यूटी है, जो रेट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी है, वो किसके सामने मिलती है? वो कहां इंडिकेट की गई है? वो इंडिकेट की गई है अगेंस्ट ईच टैरिफ आइटम। कंफर्टेबल? तो ये हो गया अपना 8 डिजिट क्लासिफिकेशन एंड कस्टम्स। बढ़ते आगे, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है अपना रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स। स्टूडेंट्स, कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 में क्या दिए गए हैं? दिए गए हैं जनरल रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। राइट, फर्स्ट शेड्यूल को कैसे इंटरप्रेट करना है उसके रूल्स दिए गए, एंड साथ ही दिए गए हैं जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स। सर कितने रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन दिए गए? सो इन टोटल 6 रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन दिए गए एंड 3 जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स दिए गए। ये जो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है एंड जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स है, ये इंटीग्रल पार्ट है किसका? अपने शेड्यूल का। कौन सा शेड्यूल की बात चल रही है? फर्स्ट शेड्यूल का। राइट सर, क्यों इनको इंटीग्रल पार्ट बनाया गया है फर्स्ट शेड्यूल का? तो उसके रीजंस दिए गए। सबसे पहला रीजन दिया गया है कि सर ये जो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है, ये जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स है, ये क्लियर डायरेक्शन देते कि कैसे ये जो शेड्यूल दिया गया आपको, दैट इज फर्स्ट शेड्यूल दिया गया है, उसके नोमेनक्लेचर को कैसे इंटरप्रेट करना है। एंड सेकेंडली, ये स्टैट्यूटरी फोर्स दे रहे, स्टैट्यूटरी बैकिंग दे रहे किसे सर? इंटरप्रेटेटिव रूल्स एंड जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स को। मतलब अब सभी को जब वो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो
ये रूल्स पढ़ के उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन करना रहेगा। सो स्टूडेंट्स याद रखना, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन 6 है, जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स 3 है, और ये क्यों इंक्लूड किए गए एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, तो दो मेन रीजन थे, क्वेश्चन बन सकता है। फर्स्ट है क्लियर डायरेक्शन देना, कैसे नोमेनक्लेचर इन शेड्यूल को इंटरप्रेट करना है, एंड सेकेंडली सर स्टैट्यूटरी फोर्स देना ताकि सब कोई हर कोई इसको फॉलो करे। गेटिंग माय पॉइंट, दैट्स द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहा है, रूल्स टू बी अप्लाइड सीक्वेंशियली। स्टूडेंट्स जो भी रूल्स दिए गए हैं उन्हें सीक्वेंशियली अप्लाई करना है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे इन लाइट ऑफ रूल 1, और अगर रूल 1 से क्लासिफिकेशन नहीं हो पा रहा है तभी अपन आगे बढ़ेंगे टूवर्ड्स रूल 2, 3 एंड 4 इन सीक्वेंस। गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट इज व्हाट रूल्स आर टू बी अप्लाइड सीक्वेंशियली। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है अपने साथ में, वो है फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कस्टम्स टैरिफ। अब देखो एकदम सिंपल है स्टूडेंट्स, फर्स्ट शेड्यूल में टोटल 21 सेक्शंस दिए। कितने सेक्शंस दिए? 21 सेक्शंस दिए, और 21 सेक्शंस के अंदर कितने चैप्टर्स है सर? 98 चैप्टर्स है। एवरीवन विद मी? सो देखो वही चीज लिखी गई कि फर्स्ट शेड्यूल कंप्राइजेस ऑफ 98 चैप्टर्स ग्रुप्ड अंडर 21 सेक्शंस। कंफर्टेबल एवरीवन? यस सर। सेक्शन क्या है? सेक्शन है ग्रुप ऑफ चैप्टर्स। सेक्शन क्या है? ग्रुप ऑफ चैप्टर्स जो रिप्रेजेंट करते हैं पर्टिकुलर क्लास ऑफ गुड्स। सर चैप्टर्स क्या है सर? चैप्टर बोल रहा है कि हर चैप्टर कंटेन करता है गुड्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास। चैप्टर क्या कंटेन करता है सर? गुड्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास। सो बेसिकली सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू वेरियस चैप्टर्स, एंड चैप्टर कंटेन करते हैं गुड्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास। फिर सर चैप्टर्स में साथ में क्या दिए रहते हैं? चैप्टर नोट्स दिए रहते हैं जो बिगिनिंग ऑफ चैप्टर में लिखे रहते हैं, राइट? सो क्या लिखा है सर? चैप्टर नोट्स मेंशन्ड होते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ ईच चैप्टर, एंड ये सर जो नोट्स है दे आर पार्ट ऑफ स्टैट्यूट, और इसलिए उनको लीगल अथॉरिटी दी गई है, उनको पढ़ना जरूरी है व्हाइल इंटरप्रेटिंग द पर्टिकुलर चैप्टर। आई होप आई एम मेकिंग इट क्लियर। सो जब आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो गुड्स का, तो क्लासिफिकेशन करते वक्त सर चैप्टर नोट को पढ़ना जरूरी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर? हेडिंग। चैप्टर्स के अंदर क्या होती है सर? हेडिंग्स होती है। चैप्टर्स के अंदर क्या होती है सर? हेडिंग्स होती है, और हेडिंग्स के अंदर क्या हो जाती है सर? सब हेडिंग्स होती है। सो सिंपल है स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई भी थी, अगर आप चाहे तो देख सकते हैं, राइट? ये आपका फर्स्ट शेड्यूल था। फर्स्ट शेड्यूल में मैंने आपको बताया था, एवरीवन विद मी, सबसे पहले जो फर्स्ट शेड्यूल है उसे डिवाइड किया था सेक्शन में, राइट? सेक्शन 1, 2, 3, 4 ऐसे चलते हैं सेक्शंस। सेक्शंस के अंदर क्या होता है सर? चैप्टर्स होते हैं, एवरीवन विद मी। सेक्शन के अंदर सेक्शन के नोट्स होते हैं, चैप्टर के अंदर चैप्टर के नोट्स होते हैं, राइट? फिर आपने देखा था कि भाई जो चैप्टर होते हैं उनके अंदर क्या होती है सर? हेडिंग होती है। हेडिंग में क्या होती है सर? सब हेडिंग होती है। सब हेडिंग के अंदर क्या आता है सर? टैरिफ आइटम आता है। टैरिफ आइटम के सामने क्या होता है सर? रेट ऑफ ड्यूटी होती है। आई होप आई एम मेकिंग इट क्लियर। जो टैरिफ आइटम होता है वो कितने डिजिट का कोड होता है सर? 8 डिजिट का कोड होता है, जिसकी फर्स्ट 4 डिजिट क्या हो गई सर? हेडिंग को रिप्रेजेंट करती है। जो फर्स्ट 6 डिजिट है वो सब हेडिंग को बताती है, और जैसे ही आगे और 2 डिजिट ऐड कर देते तो पूरा टैरिफ आइटम का कोड आ जाता है। एवरीवन, आई होप इट इज एब्सोल्युटली क्लियर, राइट? तो दैट्स इट फॉर द वीडियो स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड कवर करेंगे आगे का पार्ट। ठीक है, चलो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।